याद होगा बच्चे जब पतंग उड़ाते हंसने लगे, इसका अर्थ बूढ़े भी उड़ाते। 80 साल के बच्चे तो एक धुन रहती है, वो अपने पास रस्सी या धागा जो कुछ भी है वो अपनी तरफ से लपेट करके अपने हाथ में ऐसे रखे रहते हैं। और संधि देखी, अवसर देखा और हवा काफी चल रही है तो उस समय धीरे धीरे वह लपेटते हुए उसको छोड़ते चले जाते हैं और उस हवा के कारण पतंग ऊपर ऊपर उड़ते हुए आगे उड़ते हुए जो और कोई भी बच्चों के हाथ में पतंग हैं उनसे बहुत ऊपर और बहुत आगे जितनी दूर तक वो पतंग ऊपर तक पहुंचेगी उतने ही वह नीचे का लड़का, नहीं समझे, अड़ोस पड़ोस में जो लड़के रहते हैं यार देख ले, है खूबी है क्या बता, ले आया थोड़ी सी है, ध्यान रखो, तो हम थोड़ी सी गिरकी दे दे तो तुम नीचे गिर जाओगे, ध्यान रखो। हाँ ये ऐसा, लेकिन उसी बीच में थोड़े से तूफान आ जाए, थोड़े से तूफान आ जाए कहीं टूट न जाए तो वो उसको लपेटने लग जाता। कभी देखा ऐसा? ऐसा होता है। वह नीचे ही नहीं, वह छतों पर भी रहते हैं बच्चे, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं छतों से नीचे आ जाते हैं, उनको पता नहीं रहता, नहीं समझे, उनको पता ही नहीं रहता, वो आ जाते हैं और रह जाते हैं। जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे ना, हमारा धड़कन चल रही चले, नीचे आ जाए तो भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वह लहर जो आती रहती है वह आनंद का स्रोत जो रहता है कि मेरी पतंग बहुत अच्छी चल रही है, सबकी निगाह उसकी ओर रहती है। अमरकंटक जा रहे थे उस समय एक दोहा लिखा, भाव तो हमें स्मरण में आ रहे हैं, अब धीरे धीरे वह दोहा भी याद आ रहा है। ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ससूत्र बालक डोर यदि हाथ में है तो कहीं भी रहे इससे कोई मतलब नहीं। जब कभी भी आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, आपको देख करके हमें ऐसा लग रहा कि हमारे भाव आप तक पकड़ में आ रहे हैं। जब आपको ही भाव हमारे पकड़ में आ रहे हैं तो इधर भी आ रहे होंगे। जब सभी लोग मेरी ओर देख रहे हैं इसका अर्थ है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को भी आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोई चिंता का विषय ही नहीं उठता, घबराहट की बात ही नहीं,
वैसे बच्चों की आदत रहती है घबराहट करके थोड़ी अपनी मन्नत को पूर्ण करने की। अरे मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब आपका ये सब कुछ है तो मांगने की क्या? नहीं, मांग करके खाने में थोड़े सा आनंद अलग तो कोई बात। ये समझने की बात है। जिस प्रकार लौकिक दृष्टि में इस प्रकार आनंद का अनुभव आता है तो पारलौकिक दृष्टि से कितना आनंद आता होगा। बड़ा नभ में उड़े पतंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये दोहा लिखा गया, क्योंकि गुरुदेव के सामने मैं बैठा था और उनके एक एक घड़ी निकलती चली आ रही, तो उस समय कहा महाराज आप तो बिल्कुल ही जा रहे हैं, इसका क्या होगा? और वही कहा था ये कोई चिंता की बात नहीं। ये दूरियां केवल क्षेत्र और काल की नहीं, भावों की दूरियां यदि हो तो फिर उसको कोई दूर नहीं कर सकता। और यदि भावों में एकता है, सूत्र बालक खुश रहे। सूत्र को यदि हमने अपने हाथ में ले रखा है, डोर बंधी है उससे, तो किसी प्रकार से कुछ होने वाला नहीं है। यदि लाइन क्लियर है तो 20,000 क्या 40,000 क्या लाखों किलोमीटर ऊपर भी यदि वह उपग्रह पहुंच जाता है, लेकिन उसमें एक रत्ती मात्र का भी अंतर नहीं आता। और करंट के माध्यम से वहां के फोटोज जो लिए जाते हैं वो सारे एक सेकंड नहीं लगता, यहाँ पर देखने को उपलब्ध हो जाता है। आप कहीं भी रहे, मैं कहीं भी रहूं, तो भाव हमारे एक है तो हम एक में कहें, इसमें कोई भेद वाली बात ही नहीं। अब यह छोटी बात है या बड़ी बात है हम कुछ नहीं जानते। कोई दूत आ जा, रोता हुआ आ जा, पत्थर लेकर के आ जा, हमें कच्छू नहीं होता क्योंकि ये तो पत्र हम कभी कभी पढ़ते भी और नहीं भी पढ़ते, किंतु वह भाव समझ में आ जाता है। और किसी से हम भेजते भी नहीं है तो भावों के द्वारा तो हमें ज्ञात रहता है कि हमारे तो वहां पर करंट पहुंच गई है। यदि वह गाड़ी फ्यूज नहीं है तो काम चल रहा है और रात दिन तो वह चलता रहता है। कहाँ से किसके साथ संबंध रखे हैं। हम जो आत्मा की बात करते हैं और जो आत्मा की बात सुनता है, समझता है, उसके लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने कहा कि महाराज कुछ तो उनको आशीर्वाद दे दो, तो कुछ क्यों बताओ? जब भेजा ही उस समय सब कुछ दे दिया था, तो वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। तुम बीच में क्यों मांगते हो? वो तो ऐसे कह नहीं सकते, फिर भी कहा हो तो भी आपके हाथ से तो हम नहीं भेजेंगे कि हमारे रास्ते अलग है, लाइन्स अलग है। इसलिए वो बोलते हैं ना आप लोग कि किसी का हाथ लग जाता है तो वो सकरा नखरा वो हो जाता है ना। हम तो शोध का भेजते तो शोध का कोई छू नहीं सकता, नहीं सुनते। हाँ, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कर सकते। ये तो ऐसा होना चाहिए। तो भावों के बारे में जब सुना कि गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अब कुछ करना ही नहीं, विद्या कालेन पच्यते, उनके ये वाक्य अभी भी कानों में गूंजते रहते हैं। अब जल्दी तो कुछ नहीं किया जाता, कल के काल के समय पर वो अपने आप ही होता चला जाएगा। तुम अपने काम करते चले जाओ कि पराजित होने के कारण तो इतना दुख पाया है। अब स्वास्थ्य की बात करते हो तो वहां पर सुख ही सुख रहता है।
अब जब वो बात आत्मा से हम करते हैं तो वह आत्मा की बात गुरुदेव ने सुनाई है, तो सुनाई है वो याद रखेंगे, जहां कहीं भी रखेंगे वह बिल्कुल सब कुछ खुला हुआ मिलता है। स्मृति ध्यान रखिए, स्मृति एक ज्ञान गुण की पर्याय जो है, परिणति जो आत्मा में हो रही है वह एक प्रकार से वर्तमान में होती है। स्मृति अतीत की होती है लेकिन वर्तमान में होती है। प्रतीति में जो आ रही है वह वर्तमान में आ रही है, उसका ऑब्जेक्ट, उसका जो विषय है वह अतीत का है। इसलिए आत्मा में जो कोई भी परिणति होती है और वह सारा का सारा वर्तमान में ही झलकती रहती है। भाव हमेशा हमेशा भवनमिति भाव जो हो रहा है वह जीवित अवस्था में हो रहा है। अतीत की ओर हमें देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आत्मा अतीत में भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब अजर अमर आत्म तत्व की बात हम करते हैं, कभी वहां तो एक प्रकार से उदासी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें बासी की बात ही नहीं है। बासी समझते हो आप, शाम को बनाओ और सुबह हो गया तो वो बासी हो गया। हाँ, किंतु जो आत्मा में प्रवास करता रहता है, निवास करता है, वो कभी बासी नहीं खाता है। वो तो हमेशा ताजा ताजा बना करके उड़ाता रहता है। आप लोगों को बासी की बड़ी इच्छा होती है, हमें स्मृति हुआ आई, बहुत अच्छा लग रहा है, याद आ रही है। याद क्या है, वर्तमान में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कभी भी देखो, गुरुदेव यही कहते थे कि वह वर्तमान में वर्तते इति वर्तमान, वर्धते इति वर्धमान। हमेशा हमेशा गुण और पर्याय के द्वारा हमारा आत्म तत्व द्रव्य वृद्धि को प्राप्त हो रहा। गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भवा, अनंत गुणों की धारक आत्म तत्व है, उसमें हमेशा हमेशा देखा करो। तो गुरुदेव यही कहते थे कि मेरी ओर मत देख। ये समझ, आज कोई लोग फोटो वगैरह लेते हैं ना, जो फोटो निकालता उस ओर देख रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ भैया महाराज आपके साथ थोड़े से दर्शन करना चाहता हूँ और थोड़े से एक छाया ले लूं। फोटोग्राफी जो हो रहा है उसको देख, वो तो आने वाला है ही नहीं। तो ये देखिएगा, जो फोटोग्राफी की ओर देखोगे तो ये इसका आनंद नहीं आएगा। क्यों पूछते हो हमें? उसी प्रकार महाराज हम आपके दर्शन करने में इसमें क्या बात है, मांगने की क्या आवश्यकता है? आंखें बंद कर दी, सब अतीत में है ही नहीं, प्रतीत में आने में तो थोड़ा सा बाहर का देखना बंद कर दे बेटा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। वह अनंत काल तक देखते रहो, उससे कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। यह अभ्यास बढ़ता चला जाए, इसमें वह हिम्मत आती है, उसमें यह आस्था और मजबूत बन जाती है। वह आस्था बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिखाती चली जाती है। ऐसी आस्था को यदि हमने गुरु साक्षी पूर्वक अपने भीतर रखा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, वह आनंद ही आनंद, वह कहीं पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं मिलता। इसलिए छोटा भी लड़का क्यों न हो, जब वह पतंग के खेल में भाव विभोर हो जाता है, वह आनंद न बूढ़ों को न बुढ़ियों को, कोई किसी को नहीं मिलता, न दादी को न दादाजी को, न मामा को न मामी को। वह लड़का तो लड़का ही रहता है, उसमें मस्त रहता, उसको न भूख लगती न प्यास लगती, उसको कभी लू तो आती लगती ही नहीं, क्योंकि पतंग की लहर में जो उसका चित्र रहता है वहां पर लू का कोई सवाल ही नहीं उठता, न शीत और न गर्म, कोई भी नहीं लगता। बच्चों को देखो, हमेशा हमेशा अर्धनग्न अवस्था में बाहर आ जाते हैं, छोटा सा बलि
हाफ पैंट पहन लिया, बाकी कोई आवश्यकता नहीं, आनंद के साथ जेस हो या पौष हो, खेलते रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं और जेब में मिट्टी भरते रहते हैं, उनको कोई ठंड से मतलब नहीं है। गुरु महाराज कहा करते थे बच्चों को न छेड़ो। राजस्थान में सुना था हमने, याद आ गया क्योंकि महाराज जी भी राजस्थान से आए। बच्चों को न छेड़ो, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को न छोड़ो चाहे ओढ़ ले रजाई। अरे मोह के रजाई ओढ़ने वालों, तुम्हें न सर्दी का स्वाद आएगा न गर्मी का आएगा, और भीतरी भीतरी बहुत सर्दी बहुत सर्दी बहुत सर्दी बहुत गर्मी का गर्मी, तो कूलर में भी कूलते रहते। कूलर तो लगी है फिर भी कूलते रहते, क्या करें? अरे पराश्रित होकर के करो, इससे क्या मतलब होता है? इसलिए जो आत्मा की ओर दृष्टि चली जाती है, प्रभु प्रभव्राज सहिष्णु रच्युत है। भगवान जब दीक्षित होते हैं, स्वयं दीक्षित, उस समय अच्युत किसी भी प्रकार से परिचय और उपसर्गों से वच्युत नहीं होते। अपने ज्ञान धारा को, अपनी चेतन की अनुभूति को भाई इसलिए आत्म साक्षात कर देते हैं। किसी प्रकार से बाहरी प्रभाव रहता ही नहीं, ये सामान्य है। इस सामान्य में तो हमेशा हमेशा बाहरी श्रम तो समाप्त हो जाता है और भीतर एकमात्र आनंद का स्रोत फूट जाता है। अभी वह धीरे धीरे फूटता रहता है। जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ेगी और वह अभ्यास होता चला जाएगा, फिर तो वह पतली धार भी बृहत रूप धारण करती चली जाती। अभी अभी हमारे हाथ में मंत्र की धारा को, शांति धारा को किताब ला करके रख दी। संभव है सुधा सागर जी का संकेत हो सकता है। जो ही वह किताब आ गई, इधर बोली बढ़ने लगी। हमने कहा इनको बोली बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं। अब इसके बीच में एक आया सर्व परम मंत्र, वहां पर थोड़ा सा हिचक गया मेरा। इस पूरा दूसरे का मंत्र उसको घात करेंगे क्यों? दूसरे के बारे में हमें सोचना ही नहीं। अपना मंत्र ऐसा मंत्र है, वो परम मंत्र से कोई प्रभावित होता ही नहीं। हम पर के छेद के बारे में सोचते नहीं, हाँ व्याधि इत्यादि के बारे में सोच विचार आ सकता है। ये दूसरे के मंत्र यदि प्रभाव कर रहा है, उसको हम समझते हैं कि अपने कर्म के उदय में जो कुछ होने वाला होगा, उसके मंत्र का प्रभाव मेरे ऊपर कोई पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर तो महामंत्र जब चलता है तो पर के जो क्षुद्र मंत्र होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?